क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें वन प्लस की नॉट सीरीज वाले फोन्स बहुत पसंद है? तो आपको ये पता होगा वन प्लस हर साल अपनी नॉट सीरीज लॉन्च करती है। जैसे लास्ट ईयर लॉन्च की थी वन प्लस नॉट 4 सीरीज और इस साल कंपनी लेकर आई उसी के अपग्रेडेड वन प्लस नॉट 5 सीरीज। तो देखिए, अच्छी बात यह है कि इस सीरीज के ना दोनों ही ब्रांड न्यू फोन्स हमारे पास आए हैं, वन प्लस नॉट 5 और वन प्लस नॉट सीई 5। अब शायद आप में से तो बहुत लोगों को पता होगा कि यार नॉट 5 क्या है, सीई 5 क्या है। नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, नॉट सीरीज जो है ना वो वन प्लस की सबसे अफोर्डेबल सीरीज मानी जाती है। तो देखिए, इस सीरीज में ना कंपनी हर साल दो ब्रांड न्यू फोन्स लॉन्च करती है, जिसमें एक तो होता है नॉर्मल फोन जो कि मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में आता है, और एक होता है सबसे सस्ता फोन, वो होता है सी सीरीज वाला फोन। तो हमारे पास दोनों ही फोन्स है, नॉट 5 और ई 5। अब अगर आप इस बात में कंफ्यूज है कि नॉट 5 ज़्यादा बेटर है या सी 5 ज़्यादा बेटर है, तो देखिए दोनों फ़ोन ना कम्प्लीटली एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इनका कोई भी मिसमैच नहीं है। इनकी टारगेटेड ऑडियंस जो है वो भी डिफरेंट है। एक का प्राइस थोड़ा स्लाइटली हाई है, एक का प्राइस काफ़ी कम है। अब मैं आपको इस वीडियो में हेल्प कर सकती हूँ बताने के लिए कि इन दोनों फ़ोन्स में आखिर डिफरेंस क्या है और आपकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा फ़ोन आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। मतलब एक तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नॉट 5 और सीई 5 का, ताकि आपको ना इस बात की कंफ्यूजन ना हो कि दोनों फ़ोन देखने में तो सेम है लेकिन डिफरेंस मेजर क्या है दोनों फ़ोन्स में। तो आई बिलीव ये वीडियो आपकी ना सारी कंफ्यूजन को दूर कर देगा, और जब मैं आपको सारे डिटेल फीचर्स बताऊंगी ना, इसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपको बाय करना है। तो अगर आप भी इन दोनों फ़ोन्स के डिटेल रिव्यू और कंपैरिजन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो हमारा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले ना दोनों फ़ोन्स के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जो नॉट सीई 5 है वो आता है अंडर 25,000 में, एंड जो नॉट 5 है वो आता है अंडर 30,000 में। तो देखिए, प्राइस में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑफकोर्स फीचर्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों फ़ोन्स में। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या फ़र्क है दोनों फ़ोन के फीचर्स में। तो देखिए, अगर सबसे पहले डिज़ाइन की मैं बात करूंगी, डिज़ाइन देखने में कम्प्लीटली चेंज है। सबसे अच्छी ये बात है कि नॉट सीरीज़ में दोनों ही फ़ोन्स के कैमरा और बैक पैनल को ना कम्प्लीटली चेंज किया गया है। देखने में स्टाइलिश लग रहा है, बहुत सिंपल लुक है, सटल लुक है। कलर्स भी बहुत अच्छे आए हैं हमारे पास। और अच्छी चीज़ ये है कि दोनों फ़ोन्स में ना बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, दोनों का कैमरा मॉड्यूल अलग है, वरना तो आप पता ही नहीं लगा पाते कि नॉट 5 कौन सा और सीई 5 कौन सा है। देखिए, अब जहाँ बात आ जाती है ना फ़ोन के डिज़ाइन की, तो कंपैरेटिवली जो सीई 5 है ना वो थोड़ा सा लाइटर वेट में आता है कंपैरेटिवली नॉट 5 के। तो जैसे दोनों फ़ोन्स को हमने पकड़ा हुआ है ना हाथ में, तो आई कैन फील इट कि जो सीई 5 है थोड़ा लाइट वेट है और जो नॉट 5 है थोड़ा सा हैवी वेट है। मतलब अंडर 200 के आसपास है दोनों का वेट, बट नॉट 5 का कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको लाइट वेट फ़ोन बाय करना है तो सीई 5 आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। अब देखिए, उसके बाद आपको नॉट 5 में एक्स्ट्रा स्टोरेज सपोर्ट मिल जाता है। 256 GB स्टोरेज जो है वो उसमें आपको एक्स्ट्रा मिलती है। बेटर डिस्प्ले रिजोल्यूशन जो है वो आपको नॉट 5 में दिया गया है, हाई रिजोल्यूशन मिलता है आपको उसमें। अब देखिए, जहाँ चार्जिंग की बात आती है तो चार्जिंग के मामले में दोनों ही फ़ोन सिमिलर फीचर्स के साथ आते हैं। दोनों फ़ोन्स में आपको 80 वॉट का सुपर वुक पावर अडाप्टर मिलता है, जो कि वन प्लस की खासियत है। A2 टाइप सी केबल्स आपको मिल जाती हैं, और आई थिंक बैटरी में लेकर और कोई बहुत ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं है, तो दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट अपग्रेड आता है ना वो आता है डिस्प्ले फीचर्स। तो देखिए, नॉट सी 5 में आपको मिलता है 6.77 इंच का एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, एमोलेड स्क्रीन है। लेकिन अगर आपको स्लाइटली थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहिए, थोड़ा हाई रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए, तो नॉट 5 आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि नॉट 5 में आपको मिलता है 6.83 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको हाई रिजोल्यूशन भी मिलता है और 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। साथ ही में इसमें जो प्रोटेक्शन है वो नॉट 5 में ज़्यादा है। सो सी 5 के ग्लास जो है उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i के प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन यही सेम फीचर आपको नॉट 5 में मिलता है। मतलब नॉट 5 का जो ग्लास है वो गोरिल्ला ग्लास 7i से प्रोटेक्टेड है, जो उसे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी देता है, इम्प्रूव्ड बनाता है। साथ ही में डिस्प्ले फीचर्स ऑफकोर्स नॉट 5 के काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं नॉट सीई 5 से। जैसे इसमें जो नॉट सी 5 है उसमें आपको 1430 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, लेकिन अगर आप नॉट 5 में जाते हैं तो यहाँ पर आपको 1800 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो ऑफकोर्स देखिए, अगर आपको एक ऐसा फ़ोन खरीदना है, मिड रेंज वाला फ़ोन जिसमें डिस्प्ले फीचर्स अमेजिंग हो, तो नॉट 5 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हाई प्रोटेक्शन है, हाई ब्राइटनेस है, इसमें आपको रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा मिल रहा है, एंड इवन डिस्प्ले साइज भी स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा है।
तो डिस्प्ले में तो ऑफ कोर्स फुल मार्क्स मिलते हैं नोट 5 को ही। इसके बाद बात आती है एआई फीचर्स की, तो दोनों ही फ़ोन एआई फीचर्स के साथ आते हैं, सिमिलर एआई फीचर्स मिलते हैं आपको। दोनों ही फ़ोन वाटर प्रोटेक्टेड हैं, IP65 रेटिंग्स मिलती है। अब देखिए मैं आपको एक कैच बताती हूँ, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको नोट 5 में मिल जाता है। सो देखिए CE5 में वो फीचर नहीं है, लेकिन वन प्लस नोट 5 में है बाईपास चार्जिंग। सो बाईपास चार्जिंग का मतलब ये है कि जो आपका चार्जर है ना, अडाप्टर है, वो डायरेक्टली चार्ज करता है आपके फ़ोन को। इंस्टेड पहले वो आपके फ़ोन की बैटरी को चार्ज करता है, फिर बैटरी से फ़ोन चार्ज होता है, लेकिन ये डायरेक्टली आपके फ़ोन को एक अच्छा बैटरी बैकअप देता है, जो आजकल बहुत कॉमन है और आजकल बहुत से फ़ोन्स में बाईपास चार्जिंग फीचर मिलता है। तो मुझे लगता है ये एक नया एड ऑन है जो आपको नोट 5 में मिल जाता है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हाईलाइट पर। तो देखिए कैमराज में काफ़ी मेजर डिफरेंस है। जो वन प्लस नॉट CE5 है उसमें आपको डुअल सेंसर्स मिलते हैं, वहीं वन प्लस नॉट 5 में आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर्स मिल जाते हैं। तो देखिए नॉट CE5 में आपको मिलता है 50 MP का प्राइमरी सोनी सेंसर और 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस, लेकिन नॉट 5 में आपको मिलता है 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर और आपको साथ में एक मैक्रो लेंस भी इसमें दिया गया है, जो कि एक एडिशनल लेंस है। और अच्छी चीज़ ये है कि देखिए कैमरा वाइज दोनों फ़ोन्स बहुत अच्छे हैं, बट हाँ ऑफ कोर्स जो आपको नॉर्ड की परफॉर्मेंस है वो बेटर मिलेगी CE5 से। नॉर्ड में आपको 0.56 से लेकर 20x तक का डिजिटल जूम सपोर्ट मिलता है। इसमें आप हाई रेस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, टिल्ट शिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको जो नॉट CE5 है उसमें थोड़े बेसिक कैमरा फीचर्स ही मिलते हैं। तो अगर कैमरा वाइज आप कंपैरिजन करेंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो नोट 5 है वो बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑफर करेगा कंपैरेटिवली CE5 के। दोनों फ़ोन्स में आप 4K रिजोल्यूशन में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये भी चीज़ एक अच्छी है। तो देखिए कैमरा फीचर्स की जहाँ बात आती है तो फ्रंट कैमराज में काफ़ी डिफरेंस है। तो जो नोट CE5 है उसमें आपको 60 MP का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, लेकिन नोट 5 जो है उसमें आपको 50 MP का सैमसंग का ISOCELL कैमरा मिलता है, JN5 सेंसर। तो ये आपको प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है कंपैरेटिवली CE5 के। आपको बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी वन प्लस नोट 5 के कैमरा में। तो आई बिलीव ये भी एक बहुत अच्छे फीचर्स हैं। इसमें आप फ्रंट में 4K रिजोल्यूशन में 60 FPS का इस्तेमाल करके वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नोट 5 में, लेकिन CE5 में आपको 30 FPS पे 180 पिक्सल्स का ही सपोर्ट मिलता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। अब उसके बाद जो मेजर डिफरेंस आता है ना वो आता है प्रोसेसर में। प्रोसेसर में देखिए कम्प्लीटली चेंज फ़ोन है। जैसे वन प्लस नोट CE5 में आपको मिलता है MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर, वहीं अगर आप वन प्लस नोट 5 को बाय करते हैं तो उसमें मिलता है Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर। तो आई बिलीव अब मुझे आपको ये तो नहीं समझाना होगा कि Qualcomm और MediaTek में क्या डिफरेंस है। ऑफकोर्स Qualcomm के प्रोसेसर ज़्यादा बेटर होते हैं, फास्ट होते हैं, और 8s Gen 3 प्रोसेसर मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है, वो भी अंडर 30,000 में। तो मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। तो देखिए अनडाउटेडली अगर आपको हाई क्वालिटी ऑफ गेमिंग करना है, आपको मल्टीटास्किंग अच्छे से चाहिए, आप क्वालिटी फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वन प्लस नोट 5 में आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़े कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, आपको लगता है नॉर्मल हमें मल्टीटास्किंग करनी है, बहुत हाई फाई गेमिंग नहीं करनी है, तो वन प्लस नोट CE5 आपके लिए एक आइडियल ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक फीचर और बता देती हूँ जो हमने मिस किया है, वो है बैटरी फीचर्स। सो देखिए बैटरी के मामले में यहाँ पे नोट CE5 को थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि आपको 80 वॉट की सेम चार्जिंग मिलती है, बाईपास आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है नोट 5 में, लेकिन जो बैटरी साइज़ है ना वो ऑफकोर्स ज़्यादा इम्प्रूव्ड है नोट CE5 में। सो नोट CE5 में कंपनी ने आपको 7100 mAh बैटरी साइज़ दिया है, जो कि काफ़ी बड़ा बैटरी साइज़ है। लेकिन वहीं जब वन प्लस नोट 5 की बात आती है तो वहाँ आपको मिलती है 6800 mAh बैटरी, जो कि मतलब स्लाइटली छोटा है CE5 से। तो मुझे लगता है यहाँ पे ना कंपनी ने एक नया एड ऑन दे दिया है CE5 में। तो आजकल जो ट्रेंड चला है ना बड़ी बैटरी का, तो अगर आप भी एक बड़ी बैटरी वाला फ़ोन बाय करना चाहते हैं तो CE5 आपके लिए बेटर ऑप्शन है। तो आई बिलीव आपको पता चल गया होगा वन प्लस नोट 5 और CE5 का फुल कंपैरिजन। आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि भाई कौन सा फ़ोन आपके बजट में फिट होगा, कौन से फ़ोन की जो स्पेशल हाईलाइट्स हैं वो क्या हैं, मतलब कौन सा फ़ोन किस मामले में ज़्यादा बेटर है, परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, बैटरी वाइज। तो आई बिलीव मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया है ये आपको यूज़फुल लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वन प्लस नोट 5 और CE5 में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा है। साथ ही में ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस बात को लेकर कंफ्यूज थे। तो आई थिंक अब आपका कंफ्यूजन
कम्प्लीटली दूर हो जाएगा। ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।